ये क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा हमारा। इसका क्वेश्चन आप देखोगे तो देखने में एकदम अलग लगेगा। एक स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। देखने में पहली बार लगेगा कि ये सब क्या है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम रोज करते हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ये स्टेटमेंट कंसाइनर बनाता है। फिर एक स्टेटमेंट नंबर 2 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, अकाउंट सेल्स। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है अकाउंट सेल, ये स्टेटमेंट कंसाइनी बनाता है, मतलब कितने गुड्स कंसाइनी ने सेल किए उसका स्टेटमेंट है। और उसके बाद भी कुछ यहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट, ये 3 एडजस्टमेंट दी हुई है, 1 2 3, 3 एडजस्टमेंट और भी दी हुई है। अब हम नाम देख लेते हैं कंसाइनर और कंसाइनी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, from the following two statements and other information prepare a consignment account and consignee account in the books of consignor and also consignor account in the books of consignee। जो मेरे को पक्का मालूम है ये वाला अकाउंट मैं लास्ट में भूल जाऊंगा, मेरे को मालूम है, लेकिन ये 2 अकाउंट तो मैं हमेशा बनाता ही हूँ, पूछा हो कि नहीं पूछा हो, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। अब ये जो रॉयल रेडियो है, ये रॉयल फर्नीचर है, ये कंसाइनर है रॉयल फर्नीचर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफोर्मा इनवॉइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू A1 फर्नीचर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू A1 फर्नीचर मार्ट। तो रॉयल फर्नीचर हुआ कंसाइनर और A1 फर्नीचर हुआ कंसाइनी रॉयल फर्नीचर। तो सबसे पहले हम लोग जो अकाउंट्स बनाएंगे उसमें यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का नाम है रॉयल फर्नीचर, ये कंसाइनर है, और कंसाइनी जो है, कंसाइनी का नाम है A1 फर्नीचर, A1 फर्नीचर, ये कंसाइनी है। रॉयल फर्नीचर और A1 फर्नीचर, रॉयल हुआ कंसाइनर और A1 हुआ कंसाइनी। रॉयल फर्नीचर हुआ कंसाइनर और A1 फर्नीचर हुआ कंसाइनी। तो मैंने अकाउंट्स बना लिए, एक फुल पेज का कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर एक 3/4 पेज का कंसाइनी अकाउंट और एक लास्ट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट पहले से ही बना लेने के। अब क्वेश्चन रीड करके मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ये क्वेश्चन आपको देखने में एकदम अलग और नया लग रहा है, एक्चुअली कुछ अलग और नया नहीं है। अब स्टार्टिंग से स्टेटमेंट नंबर 1 प्रोफोर्मा इनवॉइस नंबर 5 रॉयल फर्नीचर हाउस कालीकुंद रोड धवलपुर, कालीकुंद रोड धवलपुर, प्रोफोर्मा इनवॉइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू A1 फर्नीचर मार्ट ऑन आवर बिहाफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 चेयर्स, मतलब कंसाइनर ने 100 चेयर्स भेजी, रेट 300 रुपए पर चेयर, मल्टीप्लाई करके 30,000। तो ये 30,000 है हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, आगे फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस में फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड वेजेस। सीधी बात है, ये जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है, ये वाला जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाला पहला स्टेटमेंट होता है, मैंने बताया है पहले भी थियरी वाले पेजेस में कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर। ये पहला स्टेटमेंट कंसाइनर बनाता है। तो कंसाइनर ये बोल रहा है कि उसने 100 चेयर भेजी है, 300 रुपए की एक, टोटल अमाउंट हुआ 30,000, और ये कंसाइनर के खर्चे हुए 1,000, 200, 300, ये तीनों कंसाइनर के खर्चे हुए, टोटल 1,500। पहले 30,000 की एंट्री करते हैं। 30,000 है हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम कैसे लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे तो गुड्स सेंट ऑन, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 100 चेयर्स, 300 रुपए की एक,
100 चेयर्स 300 रुपए की एक, तो ये हुआ 30,000 टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे होगा डेबिट, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा क्रेडिट। अब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 30,000 क्या लिखेंगे इधर, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि कुछ भी नया, कुछ भी अलग नहीं है, जो रोज करते हैं वही है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले पुराने वीडियोस देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ओके, 30,000 हो गया गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। पहले मैं चेक करूंगा पूरा क्वेश्चन रीड करके, पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड करके चेक करूंगा कि इनवॉइस प्राइस तो कहीं पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग प्रॉफिट को उल्टा कर देते हैं, प्रॉफिट को रिवर्स कर देते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन चेक करता हूं कि कहीं पे प्रॉफिट या इनवॉइस प्राइस वगैरह दिया हुआ है कि नहीं। नहीं है, कहीं पे भी प्रॉफिट या इनवॉइस प्राइस के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन ही है। इनवॉइस प्राइस बताया हुआ नहीं है, मतलब गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी, गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस वाला सम नहीं है, मतलब गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्राइस। हम कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट प्राइस पे ही भेज रहे हैं। आगे, अब 100 चेयर हम लोगों ने भेजी, 300 रुपए की एक, टोटल 30,000 हुआ। 30,000 के दो इफेक्ट किए, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनी में क्रेडिट साइड 30,000। तो ये कंसाइनमेंट में डेबिट किया 30,000 और ये गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट किया। अब इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता है, इस अकाउंट में जो 30,000 टोटल है यही टोटल आएगा और यही ट्रांसफर कर देंगे हम लोग 30,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग इसको 30,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन मार्क। बस ये वाला अकाउंट गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में और कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको याद होगा कंसाइनी के एक्सपेंसेस दिए हुए थे टोटल 1500, तो कंसाइनर के खर्चे, तो जो कंसाइनर के खर्चे होते हैं उसमें हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट। कंसाइनर के खर्चे दिए हुए थे 1500, तो कंसाइनर के खर्चे भी यहाँ पे डेबिट होते हैं, कंसाइनी के खर्चे भी यहाँ पे डेबिट होते हैं। कंसाइनर के खर्चे में लिखते हैं टू कैश। ओके, अब कंसाइनर के खर्चे ये रहे 1,200, 300, 1,200, 300 फ्रेट इंश्योरेंस वेजेस, फ्रेट इंश्योरेंस वेजेस, फ्रेट इंश्योरेंस प्रीमियम, वेजेस। ये जो फ्रेट इंश्योरेंस वेजेस है, ये तीनों एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे किए, तो टोटल हुआ 1500। कंसाइनर के एक्सपेंसेस का ये 1500 का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैश। टू कैश का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली होता है कैश अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में होता है, लेकिन कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप देखोगे ना ये पूरी स्टेटमेंट, अब आपको लगेगा सर इतना इजी तो था, ये गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट और ये 1,500 रुपए कंसाइनर के खर्चे, हो गया स्टेटमेंट, भूल जाओ स्टेटमेंट को। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट अकाउंट सेल। तो अगर आप स्लोली पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आपको लगेगा सर सेम ही है, ज्यादा हम रोज करते हैं वही है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब ये जो स्टेटमेंट है अकाउंट सेल, अकाउंट सेल्स इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी हमको बताएगा कि जो 100 शेयर हमने भेजी थी उन 100 शेयर में थे कंसाइनी ने क्या क्या किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 2, अकाउंट सेल A1 फर्नीचर मार्ट, धारणीधर रोड या धरणीधर रोड, वासना, अहमदाबाद। अकाउंट सेल ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल फर्नीचर, मतलब रॉयल फर्नीचर के गुड्स इसको रिसीव हुए थे A1 वाले को। अकाउंट सेल ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल फर्नीचर हाउस, धवलपुर,
टू बी सोल्ड ऑन कमीशन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले दोनों सेल दी हुई है, कैश सेल 50 चेयर, क्रेडिट सेल 30 चेयर, रेट 450, रेट 500, अमाउंट 22,500, अमाउंट 15,000, टोटल 30,500। मतलब कंसाइनी हमको बता रहा है कि जो 100 चेयर हमने भेजी थी उसमें से 50 चेयर और 30 चेयर कंसाइनी ने सेल कर दी, मतलब 80 चेयर्स कंसाइनी ने सेल कर दी। तो सेल की एंट्री कहां पे होती है आपको मालूम है, सेल की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनी अकाउंट। इसमें पहले कैश सेल्स फिर क्रेडिट सेल्स, अमाउंट में 2 मिनट में लिखूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले कैश सेल फिर क्रेडिट सेल। कंसाइनमेंट में क्रेडिट बाय कंसाइनी और कंसाइनी में डेबिट तो कंसाइनमेंट। अब क्वेश्चन में जाके कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन, कैश सेल में 50 चेयर्स इंटू 450, 50 इंटू 450, क्रेडिट सेल में 30 इंटू 500, 50 450 30 500, 50 450 30 500। ये कैश सेल और क्रेडिट सेल की अमाउंट्स। रेट तो यहाँ पे आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 450, इनर कॉलम में लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 450, तो कैश सेल आ जाएगा 22,500, क्रेडिट सेल में 30 मल्टीप्लाई 500, तो क्रेडिट सेल आ जाएगा 15,000, कैश सेल में 22,500, क्रेडिट सेल में 15,000। और क्योंकि दो ही टाइप की सेल है तो इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। वैसे मैक्सिमम 4 सेल होती है, 4 टाइप की सेल होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिकमेंडेशन सेल, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी। वैसे 4 टाइप की सेल होती है, यहाँ पे 2 ही दी हुई है। इन दोनों का टोटल करेंगे 22,500 एंड 15,000, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 37,500। अब ये जो दोनों सेल है इसका दूसरा इफेक्ट 22,500 कंसाइनी में डेबिट साइड और 15,000 कंसाइनी में डेबिट साइड, टोटल आउटर कॉलम में 37,500। 2 इफेक्ट हो गए, मतलब सेल के 2 इफेक्ट होते हैं, कंसाइनमेंट में क्रेडिट और कंसाइनी में डेबिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 चेयर्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 चेयर्स। डन। अब क्वेश्चन में जाएंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। फिर ये लिखा हुआ है लेस एक्सपेंसिव देन कमीशन। लेस एक्सपेंसिव देन कमीशन मतलब कंसाइनी ऐसा बोलना चाहता है कि 37,500 का कंसाइनी ने सेल किया, उसमें से कंसाइनी के खर्चे इतने, उसमें दे कंसाइनी के खर्चे इतने, यहां तक। कंसाइनी के खर्चे में एक ऑक्ट्रॉय है, एक वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है, कैरेज है, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। मतलब जो ऊपर वाली 4 अमाउंट है 1,000, 2,250, 250 और 2,250, ये 4 कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। फिर जनरल कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन, ये दोनों कंसाइनी की कमीशन है। अब इन 6 अमाउंट को, इन सारी अमाउंट को मिला के हुआ 9,800। तो कंसाइनी ऐसा बोलना चाहता है कि जो कंसाइनी ने 37,500 का सेल किया, उससे 9,800 रुपए, 9,800 रुपीज कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कमीशन हुआ, तो बाकी बचा 27,500।
बाकी 27,500 हमको कंसाइनी से लेना बाकी है, लेकिन पहले इन 6 अमाउंट्स की हमको एंट्री करनी पड़ेगी। और इनकी एंट्री कैसे होती है? कंसाइनी के जो ये 4 एक्सपेंस हैं, इसका इफेक्ट कैसे होता है? कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वे ऑफ आस्किंग अलग है, बाकी तब सेम है। अब ये OCWA, OCWA मतलब हम पहले लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट, OCWA। अब O मतलब ये सारे नाम जो है, ऑक्ट्रॉय, C मतलब कैरेज, W मतलब वेजेस और A मतलब एडवर्टाइजमेंट। ये 4 अमाउंट्स लिख लेते हैं पहले। 1,000, 2,250, 250, 1,000, 2,250, 250, 2,250। ये 4 अमाउंट्स पहले डेबिट साइड पे लिख देते हैं। 1,000, 2,250, 250, 2,250। अब इन चारों का टोटल आउटर कॉलम में लिख देते हैं, इक्वल टू ये 1,000, 2,250, 250 और 2,250। इन चारों का टोटल आया 5,750। अब ये 5,750 कंसाइनी के एक्सपेंस हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा डेबिट और कंसाइनी में होगा क्रेडिट। अब यही 4 नाम कंसाइनी में मैं क्रेडिट कर दूंगा, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट। ऑक्ट्रॉय, कैरेज, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट। ये था 1,000, 2,250, 250, 2,250। अब इन चारों का टोटल था शायद 5,750। हाँ 5,750, यही 5,750 कंसाइनी में क्रेडिट हो जाएगा। 5,750 चारों का टोटल। तो ये हो गया कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड। आगे इसके बाद हम लोगों को कमीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये जनरल कमीशन मतलब ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। 3,750 और 300, 3,750, 300। और 300। तो जो कमीशन होता है उसकी भी एंट्री सेम ऐसे ही होती है, टू कंसाइनी अकाउंट मतलब कंसाइनमेंट में डेबिट, टू कंसाइनी, कंसाइनी में क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट। ये ऑर्डिनरी कमीशन है और ये डेल क्रेडिट कमीशन है। मैं रोज आपको बताता हूं, जब भी हम डेल क्रेडिट कमीशन देंगे तो बेड डेट्स का लॉस हमारा नहीं होगा, बेड डेट का लॉस कंसाइनी का। जब भी हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन देंगे तो बेड डेट का लॉस किसका? कंसाइनी का। अब आउटर कॉलम में हो जाएगा 3,750 एंड 300, 4,050। अब यही दोनों अमाउंट्स यहाँ पे होंगे डेबिट, तो कंसाइनी में क्रेडिट 3,750 और 300, कंसाइनी में क्रेडिट, तो आउटर कॉलम में आएगा 4,050। अभी यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ऑर्डिनरी कमीशन और एक डेल ट्रेडर कमीशन। आउटर कॉलम में 4,050। डन, कमीशन भी हो गया। आगे फिर कंसाइनी क्या बोलता है? कंसाइनी बोलता है कि कंसाइनी ने टोटल 37,500 के गुड सेल किए थे, उसमें से कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कंसाइनी की कमीशन 9,800 लेस
लेस मतलब माइनस करके बाकी पैसा बचा 27,700। फिर लिखा हुआ है लेस अ बिल फॉर 4 months एक्सेप्टेड ऑन 1/1/2016 20,000। अब कंसाइनी बोलता है कि इतना कंसाइनी ने सेल किया, उसमें से इतने कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कमीशन हुआ, बाकी इतना पैसा बचा, उसमें से 20,000 रुपीज का बिल रिसीवेबल कंसाइनी पहले से ही दे चुका है, तो क्रेडिट द गिवर, कंसाइनी इज द गिवर। 20,000 का बिल कंसाइनी हमको पहले से ही दे चुका है, तो 20,000 रुपीज कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर आप लोग अभी तक सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, सारे वीडियोस देखे हैं, तो आपको याद होगा जब पहली बार ये सिखाया था बिल रिसीवेबल, तो मैंने बोला था बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट होता है, बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट होता है, बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट होता है कंसाइनी में क्रेडिट, और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट। बिल रिसीवेबल का एक इफेक्ट होता है कंसाइनी में क्रेडिट, बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक ही इफेक्ट होगा कंसाइनमेंट में डेबिट। डन। 20,000 का एक ही इफेक्ट होगा। आगे अब ये डेट याद रखना, बाद में काम आएगी। ये जो बिल रिसीवेबल की डेट थी 1/1/16, ये एडजस्टमेंट्स में काम आएंगे। जब हम इसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तब ये डेट काम आएगी। 1/1/16 याद रखना, बाद में काम आएगा। फिर अब कंसाइनी बोलता है 27,700 जो बचा था, उसमें 20,000 का कंसाइनी बिल रिसीवेबल पहले से ही दे चुका है, बाकी बचा 7,700। फिर लिखा हुआ है लेस अ बैंक ड्राफ्ट नंबर सो एंड सो एनक्लोज्ड हेयर विथ, मतलब कंसाइनी बोलता है कि बाकी 7,700 जो बच गए उसका मैं बैंक ड्राफ्ट अभी दे रहा हूँ 7,700, तो 7,700 कंसाइनी इज द गिवर, तो ये 7,700 कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट, कंसाइनी इज द गिवर बाय बैंक अकाउंट। नॉर्मली हम लोग जो डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं, नॉर्मली जो हम लोग कंसाइनी अकाउंट में डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं, और जो डिफरेंस आता है हमारा वो यही 7,700 होता है, डेबिट माइनस क्रेडिट। आप टोटल करके देखोगे तो ये डिफरेंस 7,700 ही आएगा। देखो पहले मैं 7,700 की जगह पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूँ 7,700 ही आएगा, इक्वल टू सम फ्रॉम 37,500 टू एक ही अमाउंट है 37,500, तो टोटल यही आएगा 37,500, ये डेबिट का टोटल। अब क्रेडिट का टोटल आ रहा है 29,800, 29,800। अब यहाँ पे मैं डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल माइनस कर दूंगा, तो डेबिट टोटल है 37,500 माइनस क्रेडिट टोटल है 29,800, डेबिट का टोटल है 37,500 माइनस क्रेडिट का टोटल है 29,800, तो डिफरेंस अपने आप 7,700 ही आएगा, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये नॉर्मली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पर इस क्वेश्चन में ज्यादा इजी है, दिया हुआ ही है। आगे अब हम लोग पहुंचे यहाँ पे आफ्टर 1 month, ये वही बिल रिसीवेबल वाली पॉइंट है। आफ्टर 1 month द कंसाइनर डिस्काउंटेड द बिल एक्सेप्टेड बाय द कंसाइनी एट द रेट ऑफ 9% ऑफ डिस्काउंट पर एनम इन द बैंक। अब मेरे काम का सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे काम का क्या है, ये शब्द आफ्टर 1 month, ये मेरे काम का है। अब बिल का पीरियड था 4 months, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये रहा बिल का पीरियड था 4 months। अब ये डेट काम नहीं आएगी, 1/1/16 डेट काम नहीं आएगी। अब मेरी फिंगर्स पे देखो, बिल का पीरियड था 4 months, उसमें से 1 महीना हमने बिल अपने पास रखा, तो बाकी बिल का पीरियड बचा 3 months, तो डिस्काउंट होगा 3 months का। बिल का पीरियड कितना था 4 months, ये रहा 4 months। आफ्टर 1 month द कंसाइनर डिस्काउंटेड द बिल, मतलब बिल था 4 महीने का, बिल था 4 महीने का, 1 महीना कंसाइनर ने बिल अपने पास रखा, बाकी बचे 3 महीने, तो बिल डिस्काउंट जो होगा वो 3 महीने का होगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 9%, और टाइम पीरियड ये 3/12। अब डिस्काउंट की अमाउंट, डिस्काउंट की अमाउंट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखूं पहले, 20,000 का बिल मल्टीप्लाई बाय 9/100, 9% क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, मल्टीप्लाई बाय
3 महीने 3/12। तो ये बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट है, इसको बोलते हैं टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, इसको बोलते हैं टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट। 20,000 का बिल, 9% इंटरेस्ट 3 महीने का, क्योंकि टोटल 4 महीने का बिल था, उसने 1 महीना बिल अपने पास रखा, तो बाकी बैंक वाले डिस्काउंट माइनस करेंगे 3 महीने का। तो इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 3/12। 20,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 3/12, तो ये डिस्काउंट होता है 450 रुपीज। कंप्लीट, डिस्काउंट भी हो गया। आगे इसके आगे ये जो लिखा हुआ है 2 chairs were stolen away from the godown of consignee। देखो पहली बात तो यहाँ पे स्टोलन लिखा हुआ है, पहली बात तो यहाँ पे स्टोलन लिखा हुआ है, तो स्टोलन मतलब थेफ्ट, थेफ्ट मतलब अबनॉर्मल लॉस। फ्रॉम द गोडाउन ऑफ कंसाइनी, अब गोडाउन ऑफ कंसाइनी आपको मालूम है अबनॉर्मल लॉस में आपको मालूम है अबनॉर्मल लॉस में कभी कभी 2 अमाउंट ऐड होती है, कभी कभी 3 अमाउंट ऐड होती है। इस क्वेश्चन में 3 अमाउंट ऐड होगी, क्योंकि कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच गए थे, फिर चोरी हुए, तो कंसाइनी ने भी खर्चा पे कर दिया होगा। अगर गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट हो, रास्ते में, तो 2 अमाउंट प्लस करते हैं, और गुड्स स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन ऑफ कंसाइनी हो तो 3 अमाउंट प्लस करते हैं। अब मेरे को लगता है कि बाकी का मेरे को नेक्स्ट वीडियो में सिखाना चाहिए। यहां तक एक बार लिख लेना, वीडियो पॉज करके, जो लोग भी रिकॉर्डेड देखेंगे यहां तक पॉज करके सारा लिख लेना। बाकी मेरी 2 ही पॉइंट्स रह गई, एक अबनॉर्मल लॉस वाला कैलकुलेशन और एक क्लोथिंग स्टॉक वाला कैलकुलेशन, बस 2 ही पॉइंट रह गई। बाकी पूरा आप लोग वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो, बाकी तब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं था, जैसे रोज क्वेश्चंस होते हैं सेम वैसा ही था, सिर्फ 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई थी। इतना पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।